तरीके से कहते हैं ना कि जो जो आप किरदार, एक अच्छे एक्टर की निशानी यही होती है कि जो भी किरदार दिया जाए, जो भी रोल दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही लगे कि ये वही है। तो ये इनकी खासियत है। अच्छा, न सिर्फ एक अच्छे एक्टर है बल्कि एक ऐसे इंसान भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एक्टिंग में मगन है और बस एक्टिंग का करे है, सीरियस है, नहीं नहीं नहीं, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चलता है उनकी लाइफ में, साथ साथ क्रिकेट भी चलती है, ऐसी मजाक भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर है उनको भी वक्त देते हैं। तो एक ज़बरदस्त शख्सियत, लेगेसी उनकी है, लेकिन इस लेगेसी के होते हुए कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको वो लेगेसी हॉन्ट कर रही होती है। जब आपकी ज़ाहिर फैमिली इसी किसी फील्ड में होती है और आपको भी मौका मिलता है उस फील्ड में, तो लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपको कि भाई मौका मिल गया तो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन कामरान के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें अगर मौका मिला है तो उन्होंने करके दिखाया और ये प्रूव किया है कि वो एक ज़बरदस्त एक्टर है, एवॉल्व किया है एज ए एक्टर, जो कि खुद वो कहते हैं कि शुरू में उनकी अदाकारी इतनी सही नहीं थी, खुद वो कहते हैं, हालांकि हमें तो बेहतरीन लगती थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो एक मैच्योर एक्टर बन गए हैं और वो नजर आता है उनकी परफॉर्मेंस में। कामरान जलाली को वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी सबको, ज़ुहैब, आपकी पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। कामरान, हम आगाज तो केस नंबर 9 से ही करते हैं। ये जब आपको कैरेक्टर ऑफर हुआ तो आपको लगा था कि इसमें इतना पोटेंशियल? वैसे तो एक मुख्तलिफ ड्रामों में आपने अदा किया होगा एक कैरेक्टर, लेकिन स्टोरी स्ट्रांग थी, प्रोडक्शन अच्छी थी, तहरीर अच्छी थी, जिसकी वजह से इतना इस्टेब्लिश हुआ और आपने भी बेहतरीन तरीके से उसके साथ उसको जस्टिफाई किया। जब मुझे ये कैरेक्टर एसपी ज़ुहैब का ऑफर हुआ तो आप देख लेना कि इसमें सारे जो यानी कास्ट, राइटर, डायरेक्टर, सारे सब टॉप क्लास के थे और मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि या ये ड्रामा बहुत नोटिस होगा और ये इनका सेवन स्काई वालों का, जियो का, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो मुझे बताया गया कि जी इसमें आप एक अच्छे गुड कॉप का कैरेक्टर है और आपके ऑपोजिट जो है वो एक बैड कॉप है जो कि गौहर रशीद वो कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो जब मुझे कास्ट बताई गई और जब मुझे शाहज़ेब खानज़ादा का बताया गया और जब मुझे स्क्रिप्ट के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताया गया कि जी ये इशू है, इस मौजू पे ये ड्रामा बन रहा है, तो मैंने कहा जी ये ड्रामा छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह फिर ये ड्रामा मैंने एक्सेप्ट किया। और एक रेप विक्टिम की कहानी और जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, किस तरीके से ज़ाहिर है हिंडरेंस और वो सारी चीज़ें उसमें नज़र आई हैं, ये फ़ायदेमंद हुआ कि एक जर्नलिस्ट ने ये कहानी लिखी, उसे पता है निटी-ग्रिटी का, उसे पता है कि क्या लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, तो वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया। जो है बहुत सी चीजें आप यकीन जानिए हमें भी नहीं पता थी। अब इस हवाले से ना बड़े लॉज अब बन गए हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमें अंदाजा था कि शाहज़ेब के पास इतनी स्टोरीज हैं और जो उनकी रिसर्च है वो बहुत अच्छी होगी, तो वो हमें भी बहुत कुछ इस ड्रामे से सीखने का मौका मिला। अवाम को तो सीखने का मौका मिला ही मिला, हमें भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली इस ड्रामे से, ये स्क्रिप्ट करके। तो बहुत अच्छा लिखा शाहज़ेब ने, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लकीली ओवरऑल जो सारी जो चीजें थी, डायरेक्शन वजाहत की आउट क्लास, और मैं समझता हूँ कि वजाहत केस 9 के बाद, बल्कि उससे पहले भी इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स में अब शुमार किए जाते हैं। तो बहुत अच्छा, सब ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया सबके साथ। अच्छा कामरान, ये भी मुझे बताया कि वैसे तो ड्रामा देखें एंटरटेन करने के लिए होता है, फिक्शन भी उसमें होता है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, कभी कभार रियलिटी से हट के भी आप एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन जब आप एजुकेट करने के लिए कोई ड्रामा बनाते हैं उसमें मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो आउट ऑफ कोर्ट जिस तरीके से मसला हल हुआ, यानी मीडिया पर आकर एक शो में आके एविडेंस भी दिखाए गए, वहीं से पुलिस ले गई गिरफ्तार करके, मुझे थोड़ा सा नेचुरल यानी ऐसा होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए कि मीडिया की पावर इतनी हो कि एक कोर्ट में मामला चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, जज ने फैसला करना है, लेकिन सम वे और दी अदर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मीडिया के क्लाउड के जरिए, चाहे वो रेप विक्टिम को आप फायदा ही पहुंचा रहे हैं। ये मुझे बहुत सुनने को मिली चीजें सोशल मीडिया पे भी, बहुत से लोगों ने व्लॉग में और वैसे बहुत जगह ये बातें सुनने को मिली कि जी ये
फिर कोड की अहमियत क्या रह जाएगी कि जब सारा जो है सब कुछ मीडिया ही कर जाएगा। देखिए शाहजेब ने अगर सोचा होगा तो बहुत सोच समझ के ये चीज लिखी होगी। बहुत सी जगह पे ये भी मुझे सुनने को मिली चीजें कि जी शाहजेब ने अपने आप को प्रमोट किया, अपने प्रोग्राम को प्रमोट किया। अरे शाहजेब का प्रोग्राम ऑलरेडी यार पूरी दुनिया देखती है, पूरा पाकिस्तान देखता है, उसको प्रमोट करने की क्या जरूरत है शाहजेब को। तो मेरा ख्याल है कि ये सही है मेरे ख्याल से। अगर उन्होंने मीडिया की आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं और सोशल मीडिया की आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं, अगर वो सारी चीजें शाहजेब ने अपने प्रोग्राम में सारे एविडेंस के साथ खोल के रख दी हैं चीजें, तो इसमें मेरे ख्याल है क्या हो गया, क्या। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो सोशल मीडिया पे हर जो ज़ाहिर है अपनी मर्जी से हर इंसान बात करता है, कोई इसमें फिल्टर तो है नहीं। अच्छा एक और चीज़, आपकी यानी पूरा खानदान ज़ाहिर है, आपके बड़े भाई भी और आपके फादर भी, तो कभी कभार ये डिसएडवांटेज हो जाता है फील्ड में या इसका फायदा होता है आपको कि हमेशा लोग जज करते हैं आपको कि यार ये भाई की परफॉर्मेंस ऐसी है, इनकी तो इतनी अच्छी नहीं है, या इनकी अच्छी है भाई की परफॉर्मेंस, होता है ऐसा? यार ज़ुहैब लकीली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इतना ऐसा नहीं हुआ। शुरू में जैसे मैंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि प्रेशर बहुत होता था कि जी कुर्बान साहब का बेटा है तो उस हवाले से एक्टिंग कुर्बान साहब के लेवल की होनी चाहिए। फिर अदनान आए इस फील्ड में, फिर मैं आया। अदनान मुझसे 4-5 साल सीनियर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार हर एक एक्टर का अपना एक स्टाइल होता है। मेरे फादर का अपना एक स्टाइल था, अदनान का अलग अपना एक स्टाइल है, और मैंने अपना एक स्टाइल अपनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब बातों पे बंदा कान ना ही धरे तो बेहतर है, काम पे फोकस करे, सही बात। काम करे तो। आप एंजॉय क्या करते हैं वैसे? आप नेगेटिव रोल्स एंजॉय करते हैं या पॉजिटिव? क्योंकि मैंने देखा है कि वर्सेटाइल बहुत है आप, कि अगर नेगेटिव कर रहे हैं और एट द सेम टाइम कोई ड्रामा आपका कॉमेडी में, तो वो फिर आप बिल्कुल उस फील को अपना लेते हैं। तो वैसे एंजॉय क्या करते हैं आप? या मुझे ज़ुहैब काफी अरसे से नेगेटिव रोल्स बड़े ऑफर हो रहे थे और हो भी रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार नेगेटिव रोल्स में जो है ना परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत होता है। और शुरू में बल्कि आज से कोई 7-8 साल पहले, 9 साल पहले बड़े पॉजिटिव रोल्स किए, लेकिन अभी काफी अरसे से मैंने बड़े नेगेटिव रोल्स किए हैं, जो कि मुझे उसमें बड़ा मजा आता है परफॉर्म करने में। तो अगर आपका ये सवाल है कि जी ज्यादा मैं एंजॉय किसमें करता हूँ, तो वो नेगेटिव रोल्स में मैं ज्यादा एंजॉय नेगेटिव में करता हूँ। अच्छा, और एक और, आप फैसल कुरैशी और सईफा जब्बार एक रोल कर रहे थे, एक हो रहा था सीन, बड़ा सीरियस सीन था, उसमें आप कॉमेडी करते हुए एंट्री हो गई आपकी, वो क्या था? कौन से आप लोग क्या कहेंगे शायद? जी लोग क्या कहेंगे। जी अच्छा वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था। अच्छा होता यह है कि सेट पे माहौल बड़ा आप थोड़ा सा आप तुतला के बोलने लगे थे। वो ऐसी पता नहीं कुछ हुआ होगा। क्या था? थोड़ी देर बात कर सकता हूँ कुछ ऐसा था। हाँ कुछ याद आ गया। सही। फैसल सईफा के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, और फैसल से मेरी बहुत अच्छी पुरानी सलाम दुआ दोस्ती बहुत अच्छी, और हम जब भी साथ काम करते हैं सेट पे तो बड़ा एक अच्छा खुशगवार माहौल रहता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इससे हटके भी, अगर फैसल के अलावा भी ऑफ कोर्स कोई भी सेट है, कहीं भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो माहौल अच्छा खुशगवार रहे। तो फैसल के साथ इवन के केस 9 की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत मजा आया। कोर्ट के सीन्स अगर आपने देखे होंगे, मैं, गौहर, फैसल, नूरुल हसन साहब और जुनेद, ये सारे एक तरफ जनाना पार्टी सबा कमर, आमना शेख और नवीन नकवी, सारे लोग, तो बहुत हमने सेट पे एंजॉय किया। तो वो सेट का माहौल बड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप इस तरह जरा फ्रेंडली माहौल में, अगर इस तरह जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे हाँ ड्रामा याद आ गया। लोग क्या कहेंगे, वो ड्रामा मैंने किया था साहब। अच्छा, तुझ पे कुर्बान भी आपने किया एक ड्रामा, और वो लगा ऐसा कि जैसे ईद के लिए बना है, लेकिन वो फिर काफी चला ड्रामा, और उसमें कॉमेडी, तुझ पे कुर्बान। जी हाँ, उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। एक्चुअली वो तुझ पे कुर्बान
उज़मा आपा, उज़मा गिलानी साहिबा आती थी ऑस्ट्रेलिया से, साल में कोई 2 दफा आती थी यार। वो आप क्या मुझे फ्लैशबैक पे मेमोरीज में ले गए यार। बहुत बहुत अच्छा टाइम हमने वो देखा है। और एक्चुअली वो 10-11 एपिसोड का एक मिनी सीरियल टाइप की वो एक चीज बन रही थी। और जब वो एडिट पे गया तो चैनल ने देखा, तो चैनल ने कहा कि यार इसको तो हम आगे मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत मजे का बना है ड्रामा, तो इसको हम आगे और बनाते हैं। फिर ये सो बन गया और फायजा इफ्तिखार का ये लिखा हुआ ड्रामा था और इसको मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया था यार। और वो ड्रामा मेरा ख्याल है तकरीबन हमने कोई 250 पौने 300 एक साथ हमने की हैं और वाकई बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। और वो वाकई उसमें सिचुएशंस, उसमें जुमले, उसमें वो उसको आप सिटकॉम नहीं कह सकते, लेकिन एक लाइटर मूड में एक बहुत अच्छी बात भी हो जाती थी, एक बहुत अच्छा मैसेज भी व्यूअर को चला जाता था और मजा आता था वो ड्रामे पे। कारण मुझे बताएं कि आप लोग जो हमारे आपके सीनियर्स थे उनकी रिस्पेक्ट ज़ाहिर करते उस तरह, उनसे काम सीखना, फिर वो जो अब जो जूनियर्स आए हैं क्या वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि काम सीखें जाके, या फिर वो अपना एक उनका ऑरा है और वो कहते हैं कि नहीं हम क्यों, कौन सीनियर एक्टर, हम खुद बड़े एक्टर हैं? ज़ुएब, पांचों उंगलियां जो है ना वो बराबर नहीं होती। जो हमारे सीनियर्स थे, हम अपने अगर दौर की बात करें तो हमने तो अपने सीनियर से बहुत सीखा और हम उनको बाकायदा पूछते थे, उनको पकड़ पकड़ के बिठाते थे, पूछते थे कि यार ये कैसे आपने किया सीन, यहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, यहाँ क्यों हो गई, यहाँ आपकी डायलॉग, ये बहुत से सवालात हम अपने सीनियर से पूछते थे। मेरा अपना एक जाती ख्याल है, बहुत से हमारे जूनियर्स माइंड भी कर जाएंगे, मैं मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सारे अब जो जनरेशन आ रही है, अब जो जूनियर्स आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सारे सीखे सिखाए हैं और सबको पता है कि कैसे काम होना है। इतने अरसे काम करने के बावजूद, और मेरे भी जो आगे जो मुझसे भी ऊपर सीनियर जो लोग हैं, वो आज तक इस काम को समझ ही नहीं पाए। जिस दिन आपने ये काम समझ लिया ना ज़ुहैब, उस दिन आपका डाउनफॉल है। तो लेकिन आजकल की जनरेशन को, आजकल के जूनियर्स को सब कुछ पता है, तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें अच्छे मैं ये कहता हूँ कि जूनियर्स भी हैं जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि पूछते भी हैं, तो उनको हम थोड़ा बहुत हल्का सा गाइड कर देते हैं। लेकिन आज का जूनियर, हम तो अपने उसकी रिस्पेक्ट में हम अपने सीनियर्स के लिए जब तक वो बैठ नहीं जाते थे हम खड़े रहते थे। मेरे ख्याल से शायद ऐसा है उसमें कि उन्होंने वो पीटीवी के चक्कर नहीं लगाए, कोई छोटा सा रोल लेने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर नहीं लगाए, उन्हें शायद वैसे ही मिल गया प्लेट में रख के, इसलिए उनको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। बहुत 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 अच्छी बात की आपने ज़ुहैब, ये एक बाकायदा एक प्रोसेस था। पीटीवी हमारी जो था वो हमारी तरबियत गाह था, और आज की जनरेशन को, आज के एक्टर्स को हर चीज प्लेट में आपको सजी सजाई आपको मिली है। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो एक्टिंग पे भी इतना बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं होता, और जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये तो इस मौजू पे कई इंटरव्यूज में और बहुत सी जगहों पे बातें भी होती रहती हैं। तो अब तो कास्टिंग भी उस तरह होती है कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, भले आपको एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है, तो वो कास्ट उस हवाले से उस तरह किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एक अलमिया है, और उससे जो डिजर्विंग लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनका इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, वो बेचारे पीछे रह जाते। तो मुझे बताएं, यानी फिर तो जरूरी हो गया ना, ये तो लाजमी हो गया सोशल मीडिया करना। अगर इंसान इंट्रोवर्ट या नहीं कर रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये लैकिंग है उसके अंदर, चाहे वो कितना ही टेरिफिक एक्टर हो, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये सही बात नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जितना जो एक्टिव रह सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता है, मैं कहीं और नहीं जाता, मैं बहुत ज्यादा इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ,
बस कहीं कहीं बस थोड़ा बहुत जितना मुझे लगता है कि मैंने अगर अपने किसी ड्रामे की या किसी चीज की प्रमोशन करनी है, बस थोड़ा बहुत वो मैं लगाता हूँ। ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मैं जो भी चीजें पोस्ट आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैं हूं नहीं, तो वो मैं खुद लगाता तो हूँ। फिर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर हो गया कामरान, अगर दो एक्टर्स खड़े, एक एक्टर है और बाकायदा उसने एक्टिंग क्लासेस लिए हैं, थिएटर किया, और दूसरा उसके साथ खड़ा हुआ है सोशल मीडिया का जिसके 20 लाख फॉलोवर्स हैं, तो आजकल यानी आप ये कह रहे हैं प्रोडक्शन हाउस में उसको पिक कर लिया जाएगा, एक्टर को कहा जाएगा नहीं जी अभी आप इस रोल के लिए फिट नहीं, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, बदकिस्मती से। अच्छा, क्रिकेट मुझे बताया, आप कह रहे हैं कि अदनान भाई को तो बैट पकड़ना नहीं आता, क्रिकेट खेलनी नहीं आती, और मैं जबरदस्त क्रिकेट ये क्या बात हो गई? शौक शौक की बात है। हाँ। अदनान को शुरू से ही अदाकार बनने का शौक था। उसने तो बाकायदा फादर से कहा था कि जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो फादर ने कहा, बाबा ने कहा कि भाई अगर तुम में टैलेंट है तो तुम जरूर आगे निकल सकते हो। तो फिर बस उस जमाने में पीटीवी जाना होता था, तो काजिम पाशा साहब से और मुख्तलिफ काफी प्रोड्यूसर से मुलाकात रहती थी। तो वो सवाले से काजिम पाशा साहब से मुलाकात हुई। तो अदनान का पहला ड्रामा था एतराफ, अगर आपको याद हो तो, और उसमें दोनों आमने सामने थे, फादर भी और अदनान भी। और अदनान उसमें फादर के यानी बाबा के छोटे भाई का कैरेक्टर उन्होंने अदा किया था, बाकायदा उसमें वाइटनर भी लगाया था। 2-3 रोल्स काजिम पाशा साहब ने ऑफर किए थे उस एतराफ ड्रामे में। तो अदनान ने सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग रोल चुना। तो उसने कहा कि जी मैं ये बाबा के छोटे भाई का कैरेक्टर और वो ये भी करते होंगे नहीं, तो, बैटिंग की जो क्रिकेट की बात है ना, वो ये करते होंगे, मेरा बड़ा भाई भी करता है, बैटिंग ली और उसके बाद जाओ मैं नहीं खेल रहा और कामरान हो रहा है यार मेरी बैटिंग तो दो। नहीं ऐसी बात, मैंने कहा ना अदनान को कभी भी वो आपको क्या बताऊं, उसको तो मेरे ख्याल से सही तरह बल्ला भी पकड़ना नहीं आता। तो ये रिजवान बाबर के साथ क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं आप खेल रहे होते ना तो शायद उससे अच्छा परफॉर्म कर लेते। बिग बैश में जिस तरीके से दोनों के साथ हो रहा है इस वक्त, रिजवान को वापस बुला लिया कैप्टन ने। जी जी, वो मैंने भी, अच्छा मैं क्योंकि कुछ मसरूफियत ऐसी थी, मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ बिग बैश, लेकिन ये कि वो वीडियो अभी मैंने कल परसों मैंने कहीं देखी, तो वो मैंने सेट पे किसी से पूछा भी कि यार ये क्या हुआ क्या, ने कहा जी वो कैप्टन ने बुला लिया रिजवान को, तो वो शायद इतना परफॉर्म अच्छा नहीं स्लो स्ट्राइक रेट था ना जिसमें हम सब तपते हैं वही था। तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छी निशानी नहीं है। हालांकि मैं अभी भी अपने इन दोनों प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ। प्लेयर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, रिजवान भी और बाबर भी बैटिंग के हवाले से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था ऐसा इस तरह। चल, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने वक्त दिया हमें और अपने ड्रामे से मुतालिक भी बात हुई।